गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर देखो 7th क्लास में एसएसटी जो चैप्टर 6 है उसमें लिंग असमानताओं के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। लिंग असमानता यानी कि स्त्री और पुरुषों के मध्य जो असमानता व्याप्त है, उनमें भेदभाव है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये पुरानी प्राचीन समय से ही इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार चला आ रहा है। अब आज हम वर्तमान की दृष्टि में आज भी इस भेदभाव को देखते हैं, परंतु इस भेदभाव को अब कम कर दिया गया है। यानी कि कुछ ऐसे अधिनियम बना दिए गए हैं जिनके माध्यम से भेदभाव आपराधिक माना गया है। तो पुरुषों और महिलाओं के मध्य जो भेद किया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों में बालकों और बालिकाओं के मध्य असमानताएं और या असमानपूर्ण व्यवहार किया जाता है, उसे हम असमानता या लिंग असमानता कहते हैं। यानी कि लिंग असमानता यानी स्त्री पुरुष दोनों के मध्य असमान व्यवहार किया जाए, उसे हम लिंग असमानता कहते हैं। भारत में जैसे लिंग असमानता को घोषित करने वाला स्त्री के सामाजिक स्तर को निम्न स्तर बनाए रखने वाले अनेक कारक हो सकते हैं। जैसे समाज में इस प्रकार के लोग हुए जिन्होंने सामाजिक दृष्टि से या सामाजिक स्तर पर इस प्रकार के नियम बना दिए और वही कारक आज हमारी असमानता के बन गए। या दोनों के मध्य जो नियम इतने गहरी खाई के रूप में बनते गए कि ये इस प्रकार की समस्या उत्पन्न करने लग गए हैं। सबसे पहले हम लिंग असमानता में जो है सामाजिक क्षेत्र में असमानता अथवा लिंग असमानता का सामाजिक पक्ष देखेंगे। समाज में, सामाजिक क्षेत्र का मतलब है समाज में, भारत में सामाजिक क्षेत्र में जो स्त्री पुरुष का जो अनुपात समान नहीं है, असमान है। या स्त्रियों की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या अधिक है। इस कारण भी असमानता व्याप्त है। और सामाजिक असमानता का जो उच्च जो मृत्यु दर है, कन्या मृत्यु दर है, इस व्यवस्था में बालिका के जन्म लेते ही उसे उसके प्रति मतभेद उत्पन्न होने लग जाता है। कई जगह तो प्राचीन समय में देखा जाता है कि कन्या का जन्म होता था तो कन्या का वध कर दिया जाता था। इस प्रकार की कन्या को अपशगुन या इस प्रकार उसे बोझ समझा जाता था। भारत में बालिकाओं के जन्म को प्राय अशुभ माना जाता था, या तो ऐसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कन्या है उसे जन्म लेने से पूरे ही मार दिया जाता था। तो सामाजिक जो असमानता निम्न घरेलू स्तर पर या पारिवारिक असमानता हमारे घर की चार दीवारी में भी देखने को मिल सकती है। जैसे हमारे घर में भी बच्चों के प्रति जो माता पिता होते हैं वो बेटे और बेटियों में इस प्रकार का फर्क या अंतर करते हैं। तो इस प्रकार परिवारों में भी हम देखने को मिल जाता है। समाज में भी इस प्रकार की लोग दृष्टि रखते हैं और अंतर करते हैं। स्त्री और पुरुषों के मध्य अंतर करते हैं, चाहे वो काम के प्रति हो, चाहे किसी और के मध्य अंतर हो, इस प्रकार अंतर किया जाता है। इसके परिणाम भयानक होते हैं और स्त्रियों में इस प्रकार की हीन भावनाएं उत्पन्न होने लग जाती है। क्योंकि पहले के समय में शिक्षकों को जो स्त्रियां हैं उनको शिक्षा का करने का अधिकार नहीं था। वो केवल घर की चार दीवारी तक ही सीमित थी और बाहर उन्हें जाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। इस कारण शिक्षा से वंचित रह जाती थी। इस कारण भी अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं हो पाती थी और नहीं अपने अधिकार के प्रति लड़ सकती थी। परंतु आज वर्तमान में स्थिति में कुछ बदलाव आया है, परंतु पूरी तरह से पूर्ण रूप से कोई बदलाव नहीं आया है। तो इस तरह से लड़के और लड़कियों में अंतर किया जाता है। परिवार वालों में लड़कों को पौष्टिक आहार दिया जाता है, परंतु लड़कियों को पौष्टिक आहार न देकर घर के कामकाज में लगा दिया जाता है। इसी तरह लड़के से लड़का भले
सभी कार्य कर लेता है, पर लड़की होने के नाते उसे रोक दिया जाता है। जैसे लड़के को पौष्टिक आहार तो दिया जाता है और लड़कियों को नहीं दिया जाता। घर के बाहर जाने की इजाज़त लड़कियों को नहीं होती। लड़का टेलीविज़न दिखेगा या कुछ ऐसे कुछ भी मांगेगा तो उसे दे दिया जाएगा। इस प्रकार ज़रूरत की जो चीज़ें हैं लड़कों को दे दी जाएगी, लड़कियों को नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार लड़के और लड़कियों में अंतर करना ही असमानता कहलाता है। ये समाज में इस प्रकार की दृष्टि देखने को मिलती है और इस समाज में सामाजिक अंतर, सामाजिक क्षेत्र में असमानता देखने को मिलती है। तो सामाजिक असमानता हमारे समाज में जो सामाजिक पक्ष हमने देखा कि परिवार में और समाज में स्त्री पुरुष के मध्य किस प्रकार असमान भेद पाया जाता है या असमान भेद किया जाता है, वही सामाजिक असमानता कहलाती है। दूसरा आता है आर्थिक क्षेत्र में लिंग असमानता अथवा लिंग असमानता का आर्थिक पक्ष। पहले तो महिलाओं को घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखा जाता था, बाहर आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए नहीं जाने दिया जाता था। परंतु धीरे धीरे स्थिति में कुछ बदलाव आया और महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर आर्थिक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए जाने लगी। और इसी तरह से स्त्री और पुरुष दोनों ही एक समान एक ही पद पर कार्य करते हैं, परंतु दोनों की वेतनमान में अंतर क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, आर्थिक क्षेत्र में भी, आर्थिक पक्ष में भी स्त्री और पुरुष के मध्य अंतर या असमानता व्याप्त है या असमानता की दृष्टि से देखा जाता है। यानी एक ही समान कार्य कर रहे हैं, फिर भी उन दोनों के मध्य वेतनमान में अंतर कर दिया जाता है। इसी तरह पद के आधार पर भी कर दिया जाता है। कार्यशीलता, पुरुषों को तो कार्यशील समझा जाता है, परंतु स्त्रियों को भले ही वो इतना कार्य करती पर उसे कार्यशील नहीं समझा जाता। इसी प्रकार जो महिलाएं होती हैं वो भी उसी के अनुरूप कार्य करती है और परंतु दोनों का वेतनमान में अंतर आ जाता है। इसी तरह पिता की और पति की दोनों की संपत्ति में भी स्त्रियों को या पुत्रियों को संपत्ति का अधिकारी नहीं माना जाता है, चाहे वो पिता की संपत्ति हो चाहे पति की संपत्ति हो, उनमें उनका कोई अधिकार नहीं होता है। और प्रचलित जो दशाओं में स्त्रियां की जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा आज काफ़ी सुधार हो गया है, पर फिर भी कई देशों में कई जगह इस प्रकार उनका अपमान किया जाता है और उन्हें इस प्रकार है दृष्टि से देखा जाता है और उनके कार्य वर्ग को भी इतना उच्चता या महत्वता नहीं दी जाती। तो कई विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री पुरुष में आर्थिक क्षेत्र देखो, चाहे सामाजिक क्षेत्र देखो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र देखो, उनको बराबर दर्जा नहीं दिया जाता। तो इसी असमानता के कारण आज हमारे समाज में स्त्रियां पिछड़ी हुई हैं। भले वो अग्रसर अपने मेहनत, अपने अधिकार के प्रति सजग हुई है, आगे बढ़ने की कोशिश करती, तो आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में असमानता के कारण ही उन्हें इस प्रकार से पिछड़ा होना पड़ता है। और यही कारण है लिंग असमानता। तो लिंग असमानता में हमने आज सामाजिक और आर्थिक पक्ष दोनों ही पक्षों को देखा कि किस प्रकार से दोनों के मध्य, स्त्री पुरुषों के मध्य और बालक बालिकाओं के मध्य असमान व्यवहार किया जाता है। और इस प्रकार लिंग असमानता और लिंग असमानता के प्रकार देखिए जो सामाजिक पक्ष में भी है और आर्थिक पक्ष में भी देखने को मिलते हैं।